स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे अभी। स्केलर प्रोडक्ट, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। मिक्स कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, स्केलर मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, स्केलर मिले, गिव्स अ स्केलर, स्केलर मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? अगेन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर मिले, वहां स्केलर मिल रहा था, यहां पे वेक्टर मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, मैंने ये वेक्टर को अंडरलाइन किया यहाँ पे, सिर्फ इसके वेक्टर की जगह पे हम स्केलर लिखें तो ये स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन बन जाती है, और यहाँ पर अगर हम वेक्टर लिख दें तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन जाती है। बाकी ये और वो दोनों सेम टू सेम है। ये तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन वेक्टर्स। ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनके बिटवीन डॉट लगाएंगे, अगर ये स्केलर है तो स्केलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब जरा आ जाए वेक्टर पे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और हम यहाँ पर दो वेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस, वहां डॉट लगाया था, यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। वहां डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स था, यहाँ पे क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स है, और ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वहां पे स्केलर में कॉस थीटा था और वेक्टर में साइन थीटा है, और ये वेक्टर में साथ ये एन यूनिट वेक्टर आ रहा है। वहां पे स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, एन हमें डायरेक्शन बता रहा है, एन यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर में हम डायरेक्शन लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे, स्केलर में हम एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे। अब ये एग्जांपल जरा देख लें कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वेक्टर है हमारे पास टॉर्क में, मोमेंट आर्म भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क आ गया, और टॉर्क भी वेक्टर है। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर आए तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। सिमिलर